हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद कृपा हम सब पर बना रहे। आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास हो, जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बाबा भोलेनाथ बहुत ही दयालु, बहुत ही कृपालु हैं। भोलेनाथ को भोले भंडारी भी कहा जाता है। भोलेनाथ के ऊपर जब हम अच्छा चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास होता है। आज हम 108 दाने के महत्व के बारे में बताएंगे। मेरा वीडियो आप पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। 108 दाने का विशेष महत्व होता है। पुराण के अनुसार सावन के महीने में शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले 108 दाने का विशेष महत्व होता है। आप भोलेनाथ को प्रसन्न करके सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। हमें 108 दाने अक्षत के चढ़ाने चाहिए, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हो और हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास हो। टूटे फूटे चावल के दाने ना चढ़ाएं। आपके घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप सरसों के फूल भी चढ़ा सकते हैं और सरसों के दाने भी चढ़ा सकते हैं। आप भोलेनाथ को प्रसन्न करने के महीने में जब हम भोलेनाथ को कुछ भी समर्पित करते हैं 108, तो स्कंद पुराण में लिखा है कि पूरे वर्ष में कई लाख गुना, कई करोड़ गुना करके भोलेनाथ हमें प्रदान करते हैं। आप भोलेनाथ को गुलाब की पंखुड़ियाँ भी चढ़ाइए, सफ़ेद फूल भी चढ़ाइए। एक नियम बना लीजिए कि हमको 108 भोलेनाथ को कुछ भी वस्तु चढ़ाना है। भोलेनाथ को सफ़ेद फूल बहुत ही पसंद है। आप सफ़ेद माला भी चढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम काले तिल अथवा सफ़ेद तिल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो हमारे जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तिल से हवन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट भी या संकट भी दूर हो जाते हैं। काले तिल और सफ़ेद तिल, मिश्रित तिल हम दोनों ही भोलेनाथ पर चढ़ा सकते हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। शिवलिंग पे जब हम काले तिल चढ़ाते हैं तो इस जन्म के अलावा हमारे पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और सारी गलतियों को भोलेनाथ माफ़ कर देते हैं। इसलिए भोलेनाथ को प्रसन्न करना है तो आप काले तिल भी भोलेनाथ पे चढ़ाइए, सफ़ेद तिल भी आप भोलेनाथ पर चढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में जौ का भी विशेष महत्व बताया है। जब हम शिवलिंग पर जौ चढ़ाते हैं तो आपके सुखों में वृद्धि होगी। यदि आप भोलेनाथ पर गेहूं भी चढ़ाते हैं तो भी भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। संतान की प्राप्ति होती है, संतान की उन्नति तथा प्रगति भी होती है। भोलेनाथ पर जब हम जौ और गेहूं के दाने चढ़ाते हैं, इसलिए 108 दाना गिन के सावन के महीने में आप जौ और शिवलिंग पर गेहूं के दाने भी चढ़ा सकते हैं, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। इसी प्रकार शिवलिंग पर जब 108 दाने मूंग के आप चढ़ाते हैं तो घर में सुख, शांति, समृद्धि आएगी। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, जीवन में हरियाली आएगी, जीवन में खुशहाली आएगी। बाबा भोलेनाथ के साथ माता पार्वती भी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। आपके जीवन में समस्त इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस तरह से आप अन्य 108 गिन कर शिवलिंग पर चढ़ाएं। बाबा भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति देंगे। इस तरह से आप भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए। हर हर महादेव। नमस्कार।